कन्हैया हंसकर बोले जरासंध तुमने मुझे पहचाना नहीं? बोले सही सही बताओ तुम कौन हो? बोले देखो, अशोभ्रकोदरः पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मा कृष्णं जानीते रूपम्। देखो राजन, जो मेरे दाहिने तरफ जो मोटे पेट का खड़ा है ना, इसका नाम है भीमसेन, और जो मेरी बाईं तरफ दुबले पतले शरीर का छरछरे बदन का खड़ा है, इसका नाम है अर्जुन। अच्छा, ये पांडव भाई हैं और तुम कौन हो? तो भगवान कन्हैया मुस्कुरा गए, बोले पहचानो मैं कौन हूं? अरे मैं तो तुम्हारा वही पुराना शत्रु हूं, इन दोनों के मामा का बेटा हूं। मेरा नाम कृष्ण। कृष्ण का नाम लिया सोई जरासंध ने तलवार खींची एकदम से। भगवान कन्हैया ने याद दिलाया कि देखो तुमने वचन दिया है हमें। सोई नॉर्मल हो गया। जरासंध बोला बाप रे बाप, मन मन में सोच रहा है मैंने तो इस कन्हैया की पढ़ाई इस कन्हैया के आगे ही कर दी। जय श्री राधे। दुश्मन की पढ़ाई दुश्मन के मुंह पे करना आसान नहीं है। तुम्हारा कोई दुश्मन हो, कोई लड़ाई वाला हो, तो उसकी बढ़ाई उसके मुंह पे कर दोगी? तुम नहीं करोगी। तो आज बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, मैंने कन्हैया की बढ़ाई कन्हैया के मुंह पे कर। महाराज जरासंध वचन में बंध गया। भगवान कन्हैया बोले तुमने वचन दिया है युद्ध का, अब वचन पूरा करो। तो जरासंध बोला देखो भगोड़े हो तुम, भगोड़े। तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। तुम युद्ध छोड़ के भाग जाते हो, तुम कायर हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा मैं। तो बोले अर्जुन से कर लो। बोला देख दा के बोला ये पतला दुबला सा ये क्या युद्ध करेगा मुझसे? ये क्या युद्ध कर लेगा मुझसे? फिर नजर घुमाई भीमसेन की तरफ। ये जो बगल में खड़ा है ना, मोटा मोटा सा, भीमस्तुल्य बलो मम, इसे देखकर लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरी टक्कर का है। भीमसेन एकदम से मूंछों में ताव दे के कहने लगे देख लो मेरा चुनाव किया है, तुम दोनों पीछे हट जाओ। कन्हैया बोले जरा लड़के देखो तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, जब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे बैठते, सब दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। महाराज युद्ध हुआ, दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। महाराज अब देखो युद्ध हो रहा है, न तो भीमसेन हार रहा है न जरासंध। देखो पहले राक्षसों में भी धर्म हुआ करता था, ये भी नियमों का पालन करते थे। पूरे दिन युद्ध होता है और शाम को जरासंध बहुत सेवा करता है तीनों की। अतिथि है ना, इसलिए अतिथियों की सेवा करता है। अतिथि किसे कहते हैं? जो बिना अतिथि के आ जाए, अचानक आ जाए, हैं? जो बिना किसी सूचना के आ जाए। दिन में होता है युद्ध और रात में करता है सेवा। कई दिन हो गए युद्ध करते करते। महाराज भीमसेन एकदम से भगवान कन्हैया के पास आए एक दिन रात को। बोले कन्हैया गोविंद, लड़ते लड़ते मेरी नस नस ढीली हो गई। अभी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस दुष्ट में बल कितना है, इसमें ताकत कितनी है। कन्हैया मुस्कुराकर बोले भीम दादा आप लड़ते तो हो, लेकिन लड़ते वक्त मेरी तरफ नहीं देखते। भीमसेन बोले महाराज कल देखूंगा। दूसरा दिन हुआ,
भीमसेन लड़ता जाए और कन्हैया की तरफ देखता जाए, कभी जरासंध की तरफ देखे, कभी कन्हैया की तरफ देखे, कभी जरासंध की तरफ देखे। उस दिन भी उसको परास्त नहीं कर पाए भीमसेन जरासंध को। युद्ध हो रहा है लगातार, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया महाराज, जब भीमसेन को हारता हुआ देखा तो जरासंध के सामने भीमसेन हल्का पड़ने लगा युद्ध में, तो भगवान कन्हैया ने एक तिनका लिया, तिनका चीर करके बीच में से डाल दिया। रात्रि हुई, युद्ध समाप्ति की तरफ है। जब भीष्म ने भगवान कन्हैया के इशारे को देखा तो आज भीमसेन ने उसके पैर पर पैर रखा है और हाथों से पैरों को चीर करके फेंक दिया। जब फेंक दिया तो एकदम से प्रसन्न हो गया, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। भगवान कन्हैया बोले जरा पीछे मुड़ के देखना भीमसेन। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो तो फिर जुड़ गया। जब तक युद्ध विराम होने की घंटी बज गई, रात हुई, भीमसेन 12 बजे कन्हैया के पास आकर बोले, कन्हैया मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यहां से भाग चलो, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी हड्डियों का चूरन बना दिया इसने। और देखो अगर अर्जुन और कन्हैया तुम दोनों मेरे साथ नहीं भागे तो मैं अकेला भाग जाऊंगा, ध्यान रखो। तुम तो कह रहे थे तुम युद्ध लड़ते हो तो मेरी तरफ नहीं देखते हो, और मैंने तुम्हारी तरफ देखा। बोले कन्हैया बोले तुमने मेरी तरफ देखा तो सही, लेकिन एकाग्र होके नहीं देखा। कभी तुम जरासंध की तरफ देखते थे, कभी मेरी तरफ देखते थे, तुम्हारा ध्यान बटा हुआ था, ढंग से नहीं देखा मेरी तरफ। जय श्री राधे। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते समय जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो अपने चप्पल जूते ऐसे उतारेंगे कि वो हम अंदर तक जाएं तो वो हमें दिखाई देते रहे। ध्यान देना मेरी बात पर। ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान से कह रहे हैं त्वमेव माता, और जूतों की तरफ नजर करके कह रहे हैं पिता त्वमेव। फिर भगवान की तरफ त्वमेव बंधु, फिर जूतों की तरफ च सखा त्वमेव। भगवान माता है तो जूते चप्पल भी पिता से कम नहीं है। बोलो राधे राधे। तो दुर्योधन वो भीमसेन देखता है कन्हैया की तरफ, कभी जरासंध की तरफ। भगवान कन्हैया कह रहे हैं बिल्कुल एकाग्र होकर के थोड़ी देर के लिए मुझ में ध्यान लगा, मेरी तरफ देख। महाराज ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। बेशक एक बार देखो, लेकिन एक बार का ही चिंतन ऐसा करो कि जब करो तो उस क्षण दुनिया को भूल जाओ। महाराज दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया ने फिर से तिनका चीरा, एक दाया तिनका बाईं तरफ फेंक दिया, बायां तिनका दाईं तरफ फेंक दिया। वही क्रिया भीमसेन ने अपनाई, दाया बाएं की तरफ फेंक दिया टुकड़ा फाड़ करके, और बायां दाएं की तरफ फेंक दिया, फिर वो जुड़ा नहीं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान कन्हैया ने, अर्जुन ने, भीमसेन ने उसके पुत्र को सहदेव को राजगद्दी अभिषिक्त किया है, और सभी संत महंतों को, सभी ब्राह्मणों को उसकी कैद से मुक्त कराया है। बुलबा के बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैंने अभी कहा कि भगवान में एक बार मन लगाओ, लेकिन ऐसा लगाओ कि फिर दुनिया को भूल जाओ बिल्कुल। है आप भी लगाया करो प्रेम से, जब भी घर पे बैठा करो, चाहे 1 मिनट के लिए बैठो, उस समय सब कुछ, जब कथा में आया करो, सत्संग में आया करो, तो थोड़ी देर के लिए घर की चिंताओं को छोड़ दिया करो। चिंता नहीं, चिंतन करो। जब तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो चिंता गोविंद को हो जाएगी। तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो चिंता गोविंद को हो जाएगी। तुम्हें पता है युद्ध क्षेत्र में एक दिन अर्जुन बैठे थे, वो भगवान कन्हैया बैठे थे अपने कक्ष में, तो धर्मराज गए उनके पास। भगवान कन्हैया मौन होकर बैठे, आंखों से आंसू बह रहे हैं गोविंद के।
तो कहने लगे कन्हैया तुम इतना दुखी क्यों हो, क्यों परेशान हो? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी। परीक्षित कहने का भाव है अगर तुम परमात्मा का चिंतन करेंगे हम और आप, तो भगवान को हमारी चिंता होगी। बोलो राधे राधे। इसलिए मिलकर सभी प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण किया करो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी। मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि आ जाओ, 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 ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। उठाओ दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे समर्पित होकर एकाग्र से कन्हैया से कहो कन्हैया हो मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। ओ तेरी लीला का और न छोर है, तेरी लीला का और न छोर है। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आ हरि आ जाओ, जाओ।
जय जय श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए मां के बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन है और जिन्होंने भंडारे के लिए कुछ दान दिया है उन दानी दाताओं के नाम इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिए। 100 रुपए और 10 किलो गेहूं श्री संजय शर्मा जी,